सत श्री अकाल संगत जी। एक दिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज किसी नगर में पहुँचे। उनके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। महाराज आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे भाई मर्दाना जी। उस नगर में एक चौधरी रहता था जो बहुत अहंकारी था। उसे अपने रुतबे और माया का बहुत घमंड था। वह कहता था, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सामने दूसरा कौन है। वह चौधरी घोड़े पर सवार होकर आया। जैसे ही उसने देखा कि रास्ते में भाई मर्दाना जी पैदल चल रहे हैं, उसने खींचकर भाई मर्दाना जी को लात मार दी और कठोर वचन कहने लगा। उसने कहा, तू तो कराइये का डुम है। तुझे इतना भी नहीं पता कि जब कोई बड़ा आदमी निकले तो रास्ता छोड़ देना चाहिए। आज से याद रखना, यहाँ से चौधरी गुजर रहा है। लात लगते ही भाई मर्दाना जी संभल ना सके और गिर पड़े। गुरु महाराज पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, मर्दाने संभल कर चलाकर, एक और होकर चलाकर, कहीं चोट तो नहीं लगी। भाई मर्दाना जी बोले, सतगुरु जी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि उस चौधरी ने मुझे लात मारी। मुझे दुख इस बात का है कि उसने आपको कराइया कहा। यह बात मुझसे सहन नहीं होती। कोई मुझे डुम कहे, मरासी कहे, मैं सह सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु के लिए कोई अपशब्द बोले, यह मुझसे सहा नहीं जाता। यहाँ भाई मर्दाना जी का अपने गुरु के प्रति प्रेम था कि वे गुरु की बेअदबी सहन ना कर सके। उन्होंने उसी चौधरी को संबोधित करते हुए शब्द कहे कि जिसने मेरे गुरु को कराइया कहा है, वह ऐसी जगह गिरे जहाँ उसे पानी भी नसीब ना हो। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने तुरंत भाई मर्दाना जी के मुख पर हाथ रख दिया और कहा, भाई मर्दाने, तुम हमारे प्रिय साथी हो। तुम्हारी अवस्था ब्रह्म ज्ञान की है। तुम जो भी बोलते हो वह दरगाह में भी सुना जाता है, इसलिए अपने मन को स्थिर करो। ऐसे शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। महाराज कहते हैं, देखो सामने कितनी रमणीय जगह है, आओ वहाँ बैठकर कीर्तन करें। गुरु महाराज आंखें मूंद कर बैठ गए। भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाई और गुरु नानक देव जी ने दिव्य शब्द गाया। कीर्तन समाप्त हुआ तो कहीं से हाय हाय पानी पानी की आवाज़ आने लगी। गुरु महाराज ने पूछा, मर्दाने, ये कौन पानी पुकार रहा है? देखने पर पता चला कि यह वही चौधरी था। उसका घोड़ा पत्थर से टकरा गया था। वह बुरी तरह घायल होकर पड़ा था। अब वही अहंकारी व्यक्ति धरती पर पड़ा हाय हाय कर रहा था। गुरु महाराज ने कहा, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। चौधरी ने आंखें उठाकर देखा। सामने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। गुरु महाराज ने कहा, मैं क्या क्षमा करूं? जिसे तूने लात मारी थी वही तुझे क्षमा कर सकता है। भाई मर्दाना जी ने कहा कि यह गुरु के अपमान का अपराधी है, लेकिन गुरु महाराज ने समझाया कि ब्रह्म ज्ञानी का काम क्षमा करना होता है। उन्होंने भाई मर्दाना जी से कहा कि इसे क्षमा कर दो और पानी पिला दो। भाई मर्दाना जी नदी से जल लाए और चौधरी को पिलाया। कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद गुरु महाराज जी एक और साखी सुनाते हैं, तिलगंबे नगर के जमींदार की। वहाँ एक जमींदार मक्के के खेत के पास खड़ा था। गुरु महाराज ने मक्के की बालियों को देखकर कहा कि इस दाने का अधिकार एक मुर्गी का है। जमींदार को अहंकार आ गया। उसने गुरु महाराज को झूठा सिद्ध करने के लिए वही दाना मुंह में डालने की कोशिश की।
लेकिन वह दाना उसकी नाक में फंस गया। बहुत प्रयासों के बाद वह दाना बाहर निकला और वहीं एक मुर्गी ने उसे खा लिया। तब जमींदार को समझ आया और उसने कहा, धन गुरु नानक जी, आपने कोसों दूर का रिजक यहाँ पहुँचा दिया। गुरु महाराज समझाते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं होता, जो प्रभु ने देना है वही मिलेगा। पक्षी भी भंडार जमा नहीं करते, फिर भी प्रभु उन्हें रोजी देता है। अंततः में सीख मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। माया, मान, क्रोध, लोभ से बचकर प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।